सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो वही मैंने इंट्रो के लिए ये वीडियो ले लिया फर्स्ट में। साथ में फिर उठते ही मैंने अपने लिए बादाम भिगोए थे। सो सबसे पहले मैं वहीं खाने के लिए उठी थी। सो बिकॉज़ मैं आपको आजकल इसलिए टाइम नहीं दिखा रही हूँ कि मैं कब उठती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा कोई टाइम ही नहीं है उठने का। कभी 5 बजे जा रहे हैं, कभी 5:30, तो कभी 6 भी बज जाते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज़ मैं नाइट में ना लेट तक सोती हूँ, क्योंकि लेट तक पढ़ लेती हूँ नाइट में मैं। फिर मैं योगासन किया तो थोड़ा ऊपर अंधेरा था, इसलिए मैं आज शूट नहीं कर पाई। फिर साथ में मुझे ये सीड्स लगाने थे, बिकॉज़ जो हमारी हॉबी होती है ना, हमें वो भी करनी चाहिए साथ साथ। तो मेरी 2 हॉबी है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से मतलब कि डिफरेंट है। एक डांसिंग है और एक मुझे मतलब कि गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, पौधे वगैरह लगाना बहुत पसंद है। तो साथ में मैं यही सीड्स लगाना था कुछ मेरे को, वो लगाने जा रही थी। बिकॉज़ जो हमारी हॉबी है साथ साथ हमें वो भी करते रहना चाहिए, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। साथ में जब इंटरव्यू में हमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारी हॉबी के बारे में, तो धीरे धीरे हमें नॉलेज भी मिलती है। साथ में आप लोग कमेंट करते थे, इसका भी जवाब मैंने आज दे दिया है। तो आप लोग भी बताओ कि आपकी हॉबी क्या है और क्या क्या करना आप लोगों को पसंद है, और अपनी हॉबी के बारे में जाना करो और उसे किया भी करो। सो फाइनली मैंने सीड्स उगा दिए थे, यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे मैंने। मुझे टाइम का नहीं पता चला कितने टाइम लगा, बट फाइनली काम हो गया था। इस टाइम पे लगभग 8 या 8:30 हो चुके थे। ये हमारे घर के पास ही है हमारा खेत, ज़्यादा दूर नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं दूर गई थी। साथ में फिर मैं यहाँ से जाने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद जस्ट मैं अपनी स्टडी के लिए आ चुकी थी। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी जो ये बुक्स है मेरी, इनको ऑर्गेनाइज, बिकॉज़ मैं आपको दिखाती हूँ इनके साथ क्या हो रहा है। बिकॉज़ मैं इनको निकाल लेती हूँ ना, तो ये देखो नीचे से ये ऐसे मतलब कि मुड़ी जा रही है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। बिकॉज़ अभी जो हिंदी साहित्य के मैंने नोट्स लेके आई थी ना, वो सब भी ऐसे ही मुड़े जा रहे हैं। बिकॉज़ जो हम यूज़ करने के लिए इस बीच में से मैं बुक निकाल लेती हूँ, तो ये ऐसे मुड़े जा रहे हैं। तो इन सबको मैंने एक बार के लिए हटाया। देख सकते हो कितनी सारी बुक्स है, मतलब कि बुर्ज खलीफा बन गए हैं। बट ये सारी की सारी यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, कुछ मेरी पहले की भी है, कुछ मैंने अपने बड़े बहन भाई से भी ली थी। सो बुक्स का मुझे शौक़ है, ज़्यादातर तो पढ़ने का तो नहीं है, बट रखने का तो सबसे ज़्यादा शौक़ है। तो इसीलिए फिर से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया इस बार, बिकॉज़ वैसे रखने से ये मुड़ी जा रही थी और अब ये सीधी भी हो जाएंगी। तो फाइनली ठीक हो गया था। तो कैसी लग रही है? ऐसे अच्छी लग रही थी या वैसे बेटर लग रही थी? बट ऐसे भी बेटर लग रही है, और ऐसा है कि बुक्स ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, कम से कम ये मुड़े तो नहीं गी। तो इसलिए मैंने अलग अलग सेशन बना दिया। इधर नोट्स का, फिर नीचे एनसीईआरटी है, उधर सारी मतलब कि ओल्ड बुक्स है, इधर नीचे सारी जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स है, ऊपर मैंने नोट्स की मेरी नोटबुक रख दी। तो ऐसे करके फिर सबसे पहले मैंने अपना जो टारगेट है दिल्ली का वो लिखा। देन मैं आपको 1 तारीख से 1 जुलाई से प्रॉपर अपना दिल्ली का टारगेट दिखाया करूँगी। बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा टारगेट नहीं लिया था, एक करंट अफेयर का लिया था, साथ में स्पेक्ट्रम का लिया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बस ये 3 टॉपिक्स पूरे दिन के लिए मैंने लिए थे। बिकॉज़ आज मुझे मार्केट जाना था, मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना था, बुक्स वगैरह या कुछ हाईलाइट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को इतने दिनों से मतलब कि कम पड़ रही थी। मैं चाह रही थी कि लेके आऊँ। फाइनली आज मैं जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले सोचा कि उससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्पेक्ट्रम की बुक स्टार्ट की। देन फिर मैं काफ़ी देर तक स्टडी करने के बाद मैंने अपने भाई के साथ मार्केट गई अपना सामान लेने। क्या क्या लेने जाना था मैं आपको दिखाऊंगी आगे, क्या क्या मैं लेके आई। सो फाइनली थोड़ा मस्ती भी किया वहाँ पे, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए थे बाहर जाए हुए। मतलब कि आप घर ही घर में रहते हो, अंदर ही अंदर थोड़ा सा घुटन सा महसूस होने लग जाता है, डिमोटिवेशन भी आना लग जाता है। इसलिए आप बाहर चले जाया करो कहीं पे घूमने या कहीं पे भी। साथ में हमने जूस पिया वहाँ पे। मतलब कि मैं ज़्यादा अच्छी व्लॉगर नहीं हूँ, बट मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए। और इस बुक में मैंने इतना सामान डाला कि ये फट भी गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई मैं। तो मैं तो अपने लिए तो हाइलाइटर और कुछ पेन्स लेके आई थी, बट आप लोगों को पता है मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी भी करती हूँ। तो साथ में ना मैंने इतने दिनों से ना मैं जीएस पेपर के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट ढूंढ रही थी, कोई अच्छी सी बुक ढूंढ रही थी जो मुझे मिल जाए, जो मेरे सिलेबस को अच्छे से कर पाए और मुझे मतलब कि पढ़ने में भी आसानी हो। तो फिर मुझे ये बुक दिखी, जिसे मैंने देखा कि ओनली आईएएस और यूपीपीएससी वाला ने मिल के बनाया ये बुक। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। तो साथ में अगर आप लोगों को भी चाहिए, आप लोग भी ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ इस बुक के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जर्नल स्टडी पेपर 5 और 6 के लिए बनाई गई है।
तो सबसे पहले तो इसमें दिया है उत्तर प्रदेश स्पेशल जनरल स्टडी पेपर 5। तो सबसे पहले तो जो पेपर 5 होता है ना, उसके ऐसे इंडेक्स बना के जो जो उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है ना कि सिलेबस तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सिलेबस की होती है, अगर वो समझ में आ जाए तो फिर आपको पता ही है। तो देख सकते हो आप, फिर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश स्पेशल जनरल स्टडी पेपर 6, ये पेपर 6 का सिलेबस दिया हुआ है डिवाइड करके। फिर सबसे पहले इसका सेक्शन आता है आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें आपको मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे, जैसे कि मैपिंग, हर जगह पे मैपिंग का पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। साथ में जो इसकी लैंग्वेज है ना, इतनी मतलब कि ईजी है कि आप इंग्लिश में भी इसे आसानी से याद कर सकते हैं। साथ में जो इसका कंटेंट दिया हुआ है, मतलब कितना पॉइंट वाइज इसको समझाया हुआ है ना कि आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मतलब कि खुद ही ये शॉर्ट से इतने ईजिली समझाया हुआ है और इतना अच्छा समझाया हुआ है। साथ में देख सकते हो ये चित्र, इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह है, बिल्कुल चित्रशैली ऐसी है ना कि बस आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी की तरह मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में किसी चीज़ का चित्र बनता जाता है तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इस तरह से देख सकते हो, कोई भी अगर टेम्पल है या कोई भी संगीत है, डांस है हमारे कल्चर का, इतने अच्छे से समझाया हुआ है। दिया हुआ है मैप, माइंड मैप। जैसे कि कोई सब्जेक्ट कवर हो जाता है, उसको अगर हम बार बार उस बुक्स को वापस से उसको रिवाइज करना पड़ता है तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल मतलब कि शॉर्ट नोट्स भी आपको क्रिएट नहीं करने हैं, यहीं पढ़ लेना है आप लोगों को बार बार, क्योंकि देखो कितने शॉर्ट फॉर्म में इसके समझाया हुआ है, शॉर्ट नोट्स की तरह इसको बताया है। देख सकते हो आप, बिल्कुल बहुत ईजी फॉर्म में और इतने शॉर्ट तरीके से, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती सभी चीज़ें इतने शॉर्ट से, ताकि इसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। साथ में आगे मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट में इसके दिए हुए एक्सरसाइज। तो किसी भी मतलब कि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब इसके लिए अलग से बुक लाने की जरूरत नहीं है। इसी के पीछे आपको दिखाया गया कौन से सन में कैसा क्वेश्चन आया था, देख सकते हो आप। साथ में इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर लास्ट में दिया हुआ है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन बन पाते हैं इन सब्जेक्ट में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो दिए हुए। कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, आगे भी होंगे, हाँ 51 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो, तो अब आप मतलब कि इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेंस में आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बुक लगी मेरे को, मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है अब ये कंटेंट मिल गया। तो अगर वैसे तो मैंने इसको अपने पास से बुक शॉप से परचेज किया है, बट आप लोगों को क्या पता नहीं मिले पास से, तो मैंने ना ऑनलाइन देखा इसका, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है सब जगह पे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप यूपीपीएससी वाला का कोर्स लेना चाहते हो स्टेट पीसीएस के लिए, सो आप लोग कॉमेंट करते हो दीदी आपका कोड अभी भी अवेलेबल है क्या, काम करता है कि, तो हाँ बिल्कुल अभी भी अवेलेबल है। आप मेरे कोड AY500 का यूज़ करके आपको मिलेगा 500 का डिस्काउंट। सो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी अपने हिंदी साहित्य ऑप्शनल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, बिकॉज जो ये वीडियो हो रहा था ना, ये 30 जून को शूट हो रहा था और 1 जुलाई से मुझे अपना ऑप्शनल स्टार्ट करना था। इसलिए मैंने आज लिया था कि मैं हिंदी साहित्य के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करूँगी 5 ईयर्स के। तो इसीलिए मैंने पूरे 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए। साथ में मैं सोची कि थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं, बिकॉज काफ़ी देर हो चुकी थी और आज दोपहर में मैं सोई भी नहीं, आज मैं मार्केट चली गई थी। साथ में अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों के कमेंट भरे रहते हैं कि आपके प्रीलिम्स का क्या रहा, 2023 में आपका हुआ या ना हुआ, बिकॉज ये ट्रेंड तो चला गया है बट आप लोग कमेंट नहीं रोक रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये पॉइंट है ना, जो ये टाइटल है ये भी ट्रेंड पे भी है, तो मैं तो आपको सच बता रही हूँ। तो इसीलिए मैंने थंबनेल भी टेक दिया और टाइटल भी टेक दिया। और इसमें मैं आपको बता भी दूँ कि मेरी एज कंप्लीट नहीं हुई थी 21 ईयर, सो मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया। और साथ में मेरी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज़ जब एज ही नहीं हुई थी तो तैयारी तो फिर क्या ही करेंगे। तो साथ में मैंने अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। साथ में 24 में देखते हैं तैयारी कैसी रहेगी, वरना 25 का तो पक्का ही है, वो उसमें तो हमें देना ही देना है। सो फिर 1 घंटे तक मैं ऐसे ही घूमती रही, रिलैक्स किया। फिर इवनिंग में मैंने अभी कर लिया था डिनर, ये चावल और दाल बनाए थे मेरी मम्मी ने। अभी आपको टाइम दिख रहा होगा 8 के लगभग बज चुके थे। सो फिर मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं अपने मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रही थी। यहाँ पे मुझे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना था। इसके साथ ही मैंने आज एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, आपको दिखाती हूँ। आप बोलते हो ना कि यूपीएससी वालों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है, तो यूपीएससी में हो या कुछ भी हो, आप अगर
7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो काफ़ी है। पूरे पूरे दिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। साथ में अब मैंने मेंस का जो बुक है वो काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद उसे रख दी थी। अब मुझे प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने थे, वही बुक मैं निकाली थी। तो तब तक मैं प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करती हूँ, आपको भी रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। कैसे झूठ न बोलूं, मैंने कैसे झूठ बोलूं जो ईमानदारी से वही पढ़ाई, क्लास में तो थोड़ी पढ़ाई होती थी कि 3 घंटा और फिर घर पे पढ़ो, रिवाइज करो, ज्यादा टाइम दो। 6-7 घंटा बहुत है निकालने के लिए एग्जाम, बहुत ज्यादा है। 6-7 घंटा गाना सुनो, भी गाना सुनाऊंगा अभी सो इनको देखते आप पहचान तो गए होंगे, ये हिंदी माध्यम के टॉपर। इस बार ये IPS बने हैं। थर्ड बार इन्होंने अटैम्प्ट दिया था। सो एक मतलब कि टॉपर्स, हर टॉपर्स यही बात बोल रहे हैं, सच बहुत। कुछ टॉपर्स बहुत सच बोल जाते हैं। तो वही बात है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो वहीं ईमानदारी से पढ़ो। सो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कर दिया करो प्लीज़, और साथ में आप ना जो न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लो, बिकॉज़ वो प्रेस नहीं करते हो ना तो आपके पास मेरा वीडियो नहीं आता है। आप एक तो देख लेते हो, पसंद आ गया, सब्सक्राइब कर लेते हो, बट अब दूसरा तभी आएगा ना जब आप उसको बेल आइकन को प्रेस करोगे। इसलिए वो ज़रूर कर लो जिन्होंने नहीं किया है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।